हमें वोट देने से पहले पार्टी को देखना चाहिए या फिर कैंडिडेट को। इन सब टॉपिक्स में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि इंडिया में इलेक्शन कैसे होता है। आप सब जानते हैं कि इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हम पहले अपने लोकल कैंडिडेट को वोट देते हैं, फिर वो कैंडिडेट सीएम या फिर पीएम को नियुक्त करता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लोकसभा के इलेक्शन है तो उसमें हम अपने एमपी को यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को वोट देते हैं, फिर एमपी मिलके एक पीएम कैंडिडेट को नियुक्त करते हैं। और दूसरे होते हैं विधानसभा के इलेक्शन, जिसमें हम अपने एमएलए को वोट देते हैं। एमएलए मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, फिर वो एमएलए मिलके सीएम कैंडिडेट को नियुक्त करते हैं। तो इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं हमारे इंडिया में 5 स्टेट में, वो है विधानसभा के इलेक्शन। तो बात करते हैं विधानसभा की इलेक्शन के बारे में, और इस वीडियो में इस टॉपिक्स पे बात की जाएगी कि वोट देने से पहले हमें किन किन पैरामीटर्स को देखना चाहिए। हमें वोट देने से पहले इन 4 चीजों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। सबसे पहले है लोकल कैंडिडेट, दूसरे नंबर पे आता है रूलिंग गवर्नमेंट की पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस कैसी रही है, तीसरे नंबर पे आता है सीएम कैंडिडेट मतलब आने वाले टाइम पे कौन कौन फेसिस हैं सीएम के, और चौथे नंबर पे आता है पॉलिटिकल पार्टी। सबसे पहला पॉइंट आता है लोकल कैंडिडेट। आप ये देखिए कि आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से कौन कौन से कैंडिडेट खड़े हुए हैं और उन सारे कैंडिडेट को स्टडी करिए और सबसे ईमानदार कैंडिडेट को ही वोट दीजिए। अब कैसे पता करें कि कौन सा कैंडिडेट ईमानदार है? आप myneta.info की वेबसाइट में जाके मिनिस्टर का या लोकल कैंडिडेट का नाम टाइप करके उसका पूरा पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं। वहां पर उनका एजुकेशन, उनका कौन कौन सा क्रिमिनल बैकग्राउंड रहा है, उनका कितना एसेट्स है, एवरीथिंग आपको मिल जाएगा। और अगर आपके एरिया में कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा हुआ है जो पहले भी एमपी या फिर एमएलए रह चुका है, तो आप उस केस में उसका पुराने 5 साल का जो उसका परफॉर्मेंस है वो चेक करिए। ऐसा करने के लिए आप myneta.info पे तो चेक कर ही सकते हैं। उसके अलावा आप ये देखिए कि उन्होंने पिछले 5 साल में अपना लैड फंड कहां-कहां इस्तेमाल किया है। आप जानते हैं कि हर एमएलए को 1 साल में 5 करोड़ का एमएलए लैड फंड मिलता है। लैड मतलब लोकल एरिया डेवलपमेंट। आप ये देखिए कि उसने ये लैड फंड अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को इंप्रूव करने के लिए कहां-कहां इस्तेमाल किया है। अगर आपको उससे कोई शिकायत है या फिर आप उसको वोट नहीं देना चाहते, तो बेझिझक पार्टी बिना देखे आप एक नए फेस को मौका दीजिए कुछ करने का। और ये मैं बहुत ब्रॉड सेंस में बोल रहा हूं कि आप लोकल कैंडिडेट पे फोकस करें, ना कि किसी पार्टी के ऊपर, क्योंकि जब आपके एरिया की डेवलपमेंट की बात आती है तो वो कैंडिडेट के हाथ के ऊपर है कि वो उस एरिया को कितना इंप्रूव करे। अब दूसरे नंबर पे आता है प्रेजेंट रूलिंग पार्टी। आप देखिए कि जो स्टेट में इस बार सरकार बनी हुई है उसने पुराने 5 साल में कौन कौन से काम किए हैं, उसने क्या रियल इश्यूज में बात की है, यानी कि एजुकेशन, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल इंडेक्स के बारे में ये सब बातें की हैं कि या फिर फालतू की बातें की हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी पुरानी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है तो फिर आप इस केस में उसी गवर्नमेंट को वोट दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कांग्रेस ने अगर बहुत अच्छा काम किया है तो आप कांग्रेस को चूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, पहला पॉइंट आपको लोकल कैंडिडेट का ही रखना है। अगर आपको समझ नहीं आता कि लोकल कैंडिडेट कौन सा चूज करें तो उस केस में आप अपनी पार्टी चूज कर सकते हैं। अब तीसरे नंबर पे आता है सीएम फेस, कि जो पार्टी को आप वोट देंगे अगर वो जीत गई तो कौन सा चेहरा सीएम बनेगा, उस पे भी आप बहुत ज्यादा रिसर्च करिए, क्योंकि उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर उसका भी सारा बैकग्राउंड क्लीन है तो आप सोच सकते हैं कि आपकी आने वाली सरकार अच्छी होगी और अच्छा डिसीजन लेगी और आपकी भलाई के लिए काम करेगी। चौथे नंबर पे आती है पॉलिटिकल पार्टी। इसमें भी सेकंड पॉइंट वाली बात हो गई कि अगर आपकी प्रेजेंट रूलिंग पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो आप उसी को वोट दे सकते हैं, अदरवाइज आप अपनी समझदारी के हिसाब से अपना वोट चेंज भी कर सकते हैं। इस पूरी वीडियो का फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है कि हमको वोट देने से पहले अपने लोकल कैंडिडेट की कैपेबिलिटी को ही ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम ब्रॉड वे में सोचें, अगर हम सारे मिलकर एक ईमानदार कैंडिडेट को वोट देंगे, उसको जितवाएंगे, तो वो ईमानदार कैंडिडेट मिलकर एक अच्छी सरकार बनाएंगे, अच्छे सीएम को नियुक्त करेंगे और ज्यादातर पार्टी के डिसीजन अच्छे होंगे, देश के हित के लिए होंगे। और आखिरी बात एक और, हमको किस बात को देख के कभी भी वोट नहीं करना चाहिए, वो है अगर कोई कैंडिडेट आपको धर्म, जाति, आपके इमोशंस के साथ खेल के आपसे वोट मांगता है तो वो बेसिकली आपका वोट चोरी कर रहा है। नॉर्मली इलेक्शन के दिनों में ऐसा होता है कि कैंडिडेट लोगों के घर घर जाके कुछ उनको देख के, कुछ लालच दे के उनसे वोट मांगते हैं, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। आप अपनी समझदारी के हिसाब से ही अच्छे कैंडिडेट को चूज करके उसी को वोट दीजिए, ताकि जो आपका दिया हुआ वोट सही जगह पे जाए।
मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपकी कोई राय है आप कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और एक आखिरी बात, आप वोट देने जरूर जाइएगा क्योंकि ये आपका फर्ज है और आपका अधिकार भी है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ।